हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। आज यूपी टेट के लिए एक और बेहतरीन पर्यावरण की टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। तो आइए दोस्तों, क्लास की करते हैं शुरुआत। उससे पहले सभी लोग एक बार फटाफट क्लास को कर दीजिएगा शेयर ईमानदारी के साथ। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया। यानी कि कौन सा ऐसा पर्यावरणविद था जिसने जैव विविधता संरक्षण का सिद्धांत दिया। गेलार्ड नील्सन ने, या नॉर्मन मेयर्स ने, या जॉन मूअर ने, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर करेंगे। किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया। ए वाले दोस्तों सभी विद्यार्थी बिल्कुल सॉरी, बी वाले सभी विद्यार्थी सही हो जाएंगे। नॉर्मन मेयर्स ने, याद रखना मित्रों, नॉर्मन मेयर्स ने ऐसे पर्यावरणविद थे जिन्होंने जैव विविधता संरक्षण का सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव संरक्षण का पूर्व स्थान है। पूर्व स्थान, ठीक है ना। सेक्रेड ग्रोव्स, गृह उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, या जैव विविधता रिजर्व क्षेत्र। देखिए पूर्व स्थान सबसे पहला, सबसे पुराना स्थान कौन सा है। तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण का सबसे पहला स्थान कहां से स्टार्ट होता है। गृह उद्यान होता है, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, गृह उद्यान होता है। अगला प्रश्न, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। बहुत आसान सा प्रश्न है, फटाफट सभी विद्यार्थी उम्मीद है आंसर कर देंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। याद रखना मेरे मित्रों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां है। अरुणाचल प्रदेश में है। अगर आप इसकी स्थापना की बात करो तो दोस्तों इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी, 1983 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यह पूर्वी हिमालय का जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, ठीक है। और यह याद रखना दोस्तों, भारत का किसका, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ज्यादा खतरे में स्थित प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सा संगठन जारी करता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि इसको आप WWF बोलते हो, ठीक है, या इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP की बात कर रहा है। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा जो प्रजातियां खतरे में होती हैं, ठीक है, जो विलुप्त होने की कगार पे होती हैं, उनकी लिस्ट कौन जारी करता है। तो दोस्तों याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कौन जारी करता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है, जो प्रजातियां रेड लिस्ट में होती हैं उनकी लिस्ट जारी करता है। पूर्वी दलदल का हिरण, देखिए एक दिन नाचने वाले हिरण की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दलदल का हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, या वांदुर राष्ट्रीय उद्यान। सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा, बी वाले सभी सही हो जाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पूर्वी दलदल का हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, पश्चिम घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की। देवेंद्र पांडे, डॉक्टर माधव गाडगिल, स्वामीनाथन, मुकेश ऋषि। पश्चिमी घाट इलाके के संरक्षण की सिफारिश किस विशेषज्ञ ने की, तो याद रखना दोस्तों किसने की,
डॉक्टर माधव गाडगिल ने की। किसने की? डॉक्टर माधव गाडगिल ने की। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस पर स्वच्छ ऊर्जा उपकर लगाया जाता है? गैसोलीन, गृह निर्मित कोयला, आयातित कोयला या 2 और 3 दोनों? स्वच्छ ऊर्जा उपकर सेकेंडरी टैक्स है स्वच्छ ऊर्जा के लिए। तो दोस्तों चाहे वो गृह निर्मित कोयला हो या आयातित कोयला हो, इसमें कार्बन बहुत निकलता है। ठीक है, इसके लिए भारत जो है, सरकार जो है एक टैक्स लगाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा। डी पार्ट आ जाएगा, 2 और 3 दोनों। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। क्या कह रहा है? वाशिंगटन सम्मेलन किससे संबंधित है? कीटनाशक से, खतरे में प्रजातियों से, ओजोन संरक्षण से या इनमें से कोई नहीं? वाशिंगटन सम्मेलन जो है, जो प्रजातियां खतरे में हैं उन पे चर्चा हुई थी। ठीक है ना। खतरे में प्रजातियों से संबंधित है, खतरे में प्रजातियों से संबंधित है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक पट हुत चिंग्स या रसेल कार्सन या अमृता देवी या इनमें से कोई नहीं? पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग। तो दोस्तों याद रखना, यह किसने लिखी थी? यह रसेल कार्सन ने लिखी थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो यह 27 सितंबर 1962, 27 सितंबर 1962 को यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है। चलिए कह रहा है गृह मानक किससे संबंधित है? जल मानक से, पर्यावरण मानक से, आर्किटेक्चर मानक से या इनमें से कोई नहीं? गृह मानक, तो याद रखना दोस्तों, जो गृह मानक है, गृह मानक किससे संबंधित है? पर्यावरण मानक से। गृह मानक किससे संबंधित है? पर्यावरण मानक से। गृह मानक किससे संबंधित है? पर्यावरण मानक से। क्लियर है। अगला, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त, 14 सितंबर, 25 जनवरी या 11 जुलाई? विश्व हिंदी दिवस बिल्कुल सही है, सही है। सभी मित्र एक ही साथ आंसर कर रहे हैं। कह रहे हैं 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे कोई विश्व हिंदी सप्ताह किसकी बात कहता है? विश्व हिंदी सप्ताह की बात कहता है, तो दोस्तों 14 सितंबर से 20 सितंबर तक, 14 सितंबर से 20 सितंबर तक। क्लियर है। अगला प्रश्न, 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत हिटेकर ने, लीनियस ने या थियोफ्रेस्टस ने या हिचिंसन ने? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिद्धांत हिटेकर ने दिया। याद रहेगा ना, किसने दिया? हिटेकर ने दिया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कोसा विभाजन का नियंत्रण होता है प्रोटोओन्कोजीन्स द्वारा या ओंकोजीन्स द्वारा या वर्णकों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले यह बात जरूर बताइएगा कि जो प्रश्नों की श्रृंखला है वह बिल्कुल यूनिक है या नहीं है, प्रश्न बेहतरीन लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। कल आपने कमेंट बॉक्स में बहुत कम लिखे थे कमेंट। मैं चाहता हूं कि आप लोग सोच समझ के गहराई से, दिल की गहराई से जो है कमेंट करें, सोच समझ कर लिखें कि और आपको क्या बेहतर मैं कर सकूं आपके लिए। तो कोसा विभाजन का नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? तो याद रखना दोस्तों, प्रोटोओन्कोजीन्स द्वारा होता है। ए पार्ट सही हो जाएगा, ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है ना।
अगले प्रश्न पे आ जाइए। कह रहा है लेग हीमोग्लोबिन कहां पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन मानव रुधिर में, खरगोश के रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या मुर्गे के रुधिर में? लेग हीमोग्लोबिन कहां पाई जाती है? क्वेश्चन सब अपने आप में यूनिक है। आपने चाहे जितना पढ़ाई की हो, क्वेश्चन सब अपने आप में यूनिक है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में लेग हीमोग्लोबिन कहां पाई जाती है? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। याद रखना। आज के बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? लाइकन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु या डायटम? किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? जैसे कोई डूब के मर जाता है तो हमें पता लगाना ये डूब के ही मरा है, तो किस समूह के जीवों का के माध्यम से पता लगते हैं? तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से करिए। लाइकन, तो दोस्तों लाइकन नहीं, लाइकेन होता है। यह प्रदूषक के लिए होता है, ठीक है ना। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? यह डायटम आ जाएगा। डायटम समूह के जो जीव होते हैं उनसे पता लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? यह एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को या एक जड़ रहित रोग को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? क्या चीज है हाइड्रोफाइट? आपको यह बताना है। फटाफट आंसर करें, क्या चीज है हाइड्रोफाइट? आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है। क्या है मित्रों? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है। हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधा है। अगला, पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है? तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? जल्दी से करें। उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में है? तो याद रखना दोस्तों, पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वह कहां है? आंध्र प्रदेश में है। कहां है? आंध्र प्रदेश में है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह गोदावरी नदी पर बना है। किस नदी पर दोस्तों? याद रखना, गोदावरी गोदावरी जिले में, या ऐसे कह लो, गोदावरी जिला नहीं, सॉरी, ऐसे कह लो, पश्चिम बंगाल के गोदावरी जिले में या गोदावरी नामक स्थान पर। और गोदावरी नदी पर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कह रहा है 2011 में ओएनजीसी ने देश की किस राज्य में शैल गैस के पहले भंडार की खोज की? ओएनजीसी ने देश के किस राज्य में शैल गैस के पहले भंडार की खोज की? कब? 2011 में। असम में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या महाराष्ट्र में? तो याद रखना दोस्तों, कहां खोज की थी? पश्चिम बंगाल में खोज की थी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में। कहां दोस्तों? पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर नामक स्थान पर। दुर्गापुर नामक स्थान पर। इसका जो क्षेत्र है, एरिया है, लगभग में 12,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों। यह जनवरी 2011 में इसकी खोज हुई। कब खोज हुई?
जनवरी 2011 में। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। कह रहा है भारत में निर्माण उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में, प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहली बार शायद पढ़ा होगा इस चैनल पे, या आप जैसे भी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों 5 लाख रुपए का, 10-15 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का या 25 लाख रुपए का। देखिए निर्माण उद्योग में जो सूक्ष्म उद्योग आता है, ठीक है ना, जो प्राथमिक है, जो सूक्ष्म उद्योग, छोटा लघु उद्योग जिसको बोलते हो, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा अधिकतम कितना निवेश होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी सरकार है, जो कार्मिक मंत्रालय है, उसके अनुसार अगर आप जो है 25 लाख या उससे कम का निवेश करते हो तो आपका जो व्यापार है वो किस में आएगा, वह सूक्ष्म उद्योग में आएगा। अगर आप 25 लाख के ऊपर अगर निवेश करते हो तो वह फिर मध्यम उद्योग में आएगा। क्लियर है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी पार्ट। अगला प्रश्न, लोएड बांध विश्व का सबसे बड़ा नहरों का नेटवर्क है, यह किस देश में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोएड बांध विश्व का सबसे बड़ा नहरों का नेटवर्क है विश्व का, यह किस देश में है। चीन में है, पाकिस्तान में है, भारत में है या अफगानिस्तान में है। सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। बहुत सारे बच्चे दोस्तों कंफ्यूज हो गए। लोएड बांध कहां जो है, पाकिस्तान में है। कहां है मेरे मित्रों, याद रखना दोस्तों, कहां है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पर है, याद रखना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है ना। अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम दोस्तों बदलकर सुक्कर बांध रख दिया गया है। नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, सुक्कर बांध रख दिया गया है। अगर आप ये देखो कि ये जो लोएड बांध है ये कब बना था, तो याद रखना दोस्तों जो इसका निर्माण काल था वह 1923 से 1932 तक बना था। 1923 से 1932 के बीच में बना था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है विश्व के मैंग्रोव क्षेत्रों में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी एग्जाम में आया था, इसलिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है। इंडोनेशिया का, ब्राजील का, मैक्सिको का या ऑस्ट्रेलिया का। ये क्वेश्चन काफी आसान है, काफी बच्चे बता सकते हैं आसानी से। तो फटाफट एक बार आंसर करें, सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है। तो याद रखना दोस्तों सर्वाधिक हिस्सा किसका है, इंडोनेशिया का है, लगभग में 21%, 21%। अगर आप ब्राजील की बात करो दूसरे नंबर पे ब्राजील है, लगभग 9% यहां पे वन पाए जाते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, लगभग 7% यहां वन पाए जाते हैं। अगर आप मैक्सिको की बात करो यहां पे लगभग में 5% वन पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए फिर एक बार अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है, कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है। मैंने कहा ना हर कुछ लाऊंगा, बेहतरीन टेस्ट सीरीज लाऊंगा। अब आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपको कितनी अच्छी लग रही है। तो फटाफट दोस्तों एक बार आंसर करिए, क्या है क्वेश्चन, कंपाला किस अफ्रीकी देश की राजधानी है। युगांडा, जाम्बिया, केन्या या अंगोला। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए पार्ट। कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। कंपाला किसकी राजधानी है दोस्तों, कंपाला जो है अफ्रीकी देश का, जो युगांडा देश है, अफ्रीकी समूह का जो युगांडा देश है उसकी राजधानी है कंपाला। निम्नलिखित में से अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, माउंट अल्गन या माउंट हनांग। फटाफट सभी विद्यार्थी एक बार आंसर करें, फटाफट सभी विद्यार्थी आंसर करें भाई।
सभी बच्चे आंसर करें। निम्नलिखित में अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, तो याद रखना दोस्तों कौन सा है? माउंट किलिमंजारो है। कहां है? तंजानिया में है। कहां है दोस्तों? तंजानिया में है। इसकी ऊंचाई जो है 5895 मीटर, 5895 मीटर। क्लियर है? माउंट किलिमंजारो कहां है दोस्तों? तंजानिया में है, याद रखना। अगला, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? नागालैंड में, मिजोरम में, असम में या मेघालय में? हॉर्नबिल त्योहार बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? तो याद रखना हॉर्नबिल त्योहार जो है नागालैंड में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है मित्रों? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक शास्त्रीय नृत्य है, सत्रीय है, मणिपुरी है, ठीक है, कुचिपुड़ी है, ये सारे हैं। तो दोस्तों कौन सा नहीं है? भांगड़ा नहीं है। ये पंजाब में भांगड़ा नृत्य किया जाता है और यह जो है यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आज किसी कारणवश प्रश्नों की श्रृंखला कम रह गई। आज इतने ही प्रश्न थे, 5 प्रश्न रह गए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्लास कैसी लगी, जो प्रश्नों का जो स्थायित्व है वो कैसा लगा, ये क्लास में, ये कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर लिखना। और सभी विद्यार्थी जितने भी लोग हैं सभी करेक्ट 11 बजे ये प्रीमियर स्टार्ट हो जाता, फिक्स है अपने टाइम पे। ऐसा नहीं कि सर अभी आए नहीं, लेट है, यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे ये प्रीमियर क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, ये अपने टाइम पे चल देती है, ठीक है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग समय से आ जाया करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, शाम 9:30 बजे बेहतरीन क्लास चल रही है, लाइव क्लास है, उसको प्रैक्टिस सेशन के लिए जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।